राम राम जी सभी को। राम राम नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शेयर करें। मैं अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं जो मेघालय से गवर्नर हैं माननीय सत्यपाल मलिक जी। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी ये बात उन तक पहुंच सके और सभी भारतीयों तक ये बात पहुंच सके। उसके लिए मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि इस वीडियो को शेयर करें। कल ही मैंने आदरणीय सत्यपाल मलिक जी का बयान सुना। मैंने एक वीडियो में देखा, वो किसी चैनल को एनडीटीवी, शायद एनडीटीवी या किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको ये लगता है कि करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। एक बात तो आदरणीय गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को बनाने के लिए अगर आदेश देता है कि कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए और उपद्रव अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, अगर इस तरह का वो आदेश देता है तो वो मुख्यमंत्री की क्या गलती है? अगर वही मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाता है और स्थिति बिगड़ती है तो हमारे जैसे लोग उनको ब्लेम करते हैं कि मुख्यमंत्री में दम नहीं है, बेकार मुख्यमंत्री है, ये कार्य नहीं कर पाया। लेकिन हम हरियाणा प्रदेश के वासी होने के नाते हमें मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है। उन्होंने जो कानून व्यवस्था पिछले 10 महीनों से बना के रखी है उसमें उनकी तारीफ है। उन्होंने दूसरे प्रदेश से आए हुए लोगों को आंदोलन करने के लिए जगह दी, परमिशन दी और उनको फ्री बिजली पानी भी दिया हुआ है। जो बिजली आज वो वहाँ पे एसी लगा के अपना आराम फरमा रहे हैं, आंदोलनकारी वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, दूसरी सुविधाएं भुगत रहे हैं फ्री बिजली लेके, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। वो रोक नहीं रहे हो इस चीज को। आपने वो तो नहीं कहा कि उन लोगों को सुविधा दी हुई है, लेकिन करनाल का जो मामला है पूरी तरह से शायद आपने समझा नहीं। अगर समझ के भी ये बयान दिया है तो ये बयान आपका मतलब मैं कहूंगी कि आप गवर्नर पद पे जिस पार्टी की वजह से बैठे हुए हैं उन कार्यकर्ताओं के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। करनाल की घटना जो हुई, करनाल में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का रास्ता रोका गया, उनको भला बुरा कहा गया, उनको गालियां दी गई, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। क्या ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी है कि अपने संगठन की बैठक करने का उनको अधिकार है? माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अगर बैठक लेने आए हैं करनाल में और उपद्रवी आते हैं, कस्सी चलाते हैं, पत्थर मारते हैं, तो क्या एसडीएम अगर ऑर्डर करता है या कोई भी अधिकारी, पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी उनको कंट्रोल करता है तो क्या वो गलत है? मुख्यमंत्री अगर आदेश करते हैं कि ये पत्थर मारने वाले, कस्सी चलाने वाले लोगों को कंट्रोल करो, क्या ये गलत है? प्रदेश अध्यक्ष का मान करने वाले लोगों को कंट्रोल करते तो क्या ये गलत है? हाँ, एसडीएम साहब का ऐसे कहना कि हाँ इनके सर फोड़ देना, वो उनका वक्तव्य है, उस पे वो अपना सफाई देंगे क्यों कहा उन्होंने, लेकिन उनको उपद्रवियों को कंट्रोल करने का पूरा अधिकार है। वो एक अधिकारी है, उनको आदेश मिला है या उनकी ड्यूटी है, वो जरूर करेंगे। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ इस मामले में। उन्होंने कंट्रोल किया, अच्छे से कंट्रोल किया। अगर वो कंट्रोल नहीं करते तो हरियाणा में खून खराबा होता, बहुत ज्यादा होता। इधर से बीजेपी के कार्यकर्ता आते और उधर से किसान, यानी कि उपद्रवी जो किसान का मुखौटा पहने हुए हैं, वो लोग आते और बहुत खून खराबा होता। ये क्या जायज है? लेकिन प्रशासन ने कंट्रोल किया और बड़े लंबे समय से कंट्रोल कर रहे हैं, बड़ी सूझबूझ के साथ मुख्यमंत्री चल रहे हैं। ऐसे सूझबूझ के साथ चलने वाले मुख्यमंत्री को आप ब्लेम कर रहे हैं और आप उनको ये कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। पहले तो माननीय गवर्नर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सत्यपाल मलिक जी, हम तो आपको बिल्कुल आदर्श मानते थे, लेकिन आपने ये जो बयान दिया है ना, उसके बाद मेरा विश्वास आप पर से उठ चुका है, क्योंकि
आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान की पक्षधर हूं, आप भी हैं। लेकिन मैं कानून के विरोध में नहीं हूं। कानून के विरोध में मैं अगर होती, मुझे ये कानून अच्छे लगते हैं, मुझे कानून के जरिए से किसानों को फायदा मिलेगा, मैं ये सोचती हूं और बिल्कुल मिलता है। और आप सोचते हैं कि ये गलत है, तो कानून के अगर आप विरोध में हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्यों सत्ता का सुख भोग रहे हैं? आप गवर्नर बने हुए हैं, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप वो किसान के मुखौटे पहने आंदोलनकारियों के पक्षधर हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और माननीय गवर्नर साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर आप जरा भी सोचते ना कि हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है इन आंदोलनकारियों के माध्यम से, चढ़ूनी टिकैत जैसे लोग जो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं और किसान का मुखौटा पहन के आ गए हैं यहाँ पे, वो लोगों की सोची समझी राजनीति के तहत ये सारा आंदोलन है। कोई भी एक व्यक्ति मुझे सही सच्चा किसान वहां दिखा दो, सब राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वहां पे। और आप उनका पक्ष रखते हैं तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते और आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते? 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, आप माननीय मुख्यमंत्री साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं, आप अपना इस्तीफा दे पहले। अगर आपको इतना ही हित प्यारा इन आंदोलनकारियों का तो आप पहले अपना इस्तीफा दें। क्यों नहीं देते आप इस्तीफा? मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, कोई भी गलत चीजें यहां नहीं होनी चाहिए और नेशनल हाईवे जाम नहीं होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसमें क्या गलत कहा उन्होंने? इसका मतलब तो ये तो मुख्यमंत्री है, आप तो उनसे भी ऊपर हैं, गवर्नर। अगर आपके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है और आपके प्रदेश में आंदोलन हो रहा होता है, तो आप क्या आदेश करेंगे? आप एसडीएम, डीजी, एसपी, उनको क्या आदेश करेंगे? छोड़ दो इनको खुला, कस्सियों से काट दो। आपके प्रदेश में तो खून खराबा हो जाएगा, मारकाट मच जाएगी, जो 1947 में हुआ था, देश आजाद हुआ था। आप तो खून खराबे के पक्षधर हैं, आप तो चाहते हैं खून खराबा हो, मारकाट बचे। क्या आप राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं? मुख्यमंत्री बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आंदोलनकारियों का पक्ष भी रखते हैं। वो उनकी हर बात में यही दिखता है, कभी कुछ नहीं बोला आंदोलनकारियों को, बोलते नहीं, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का रोज रास्ता रोकते हैं, उनको काले झंडे दिखाते हैं। चलिए बाकी बातें छोड़ दीजिए, आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आप गवर्नर हैं लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं आप। अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता सही मायने में हैं तो हम जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दुख दर्द समझना चाहिए आपको। मुझे ये बताइए, बीजेपी के लाखों हरियाणा के कार्यकर्ता मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं आज, उसका जिंदा उदाहरण मैं हूं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को खोल के देखिए, मुझ पे कितने सारे इल्जाम और कितनी गालियां, भद्दी और गंदा बोला गया है। आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो उपद्रवी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनका साथ दे रहे हैं आप। इसका मतलब आप चाहते हैं जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की वजह से आप गवर्नर हैं ना आज, उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये आंदोलनकारी प्रताड़ित करते हैं। डबवाली में पूरे कपड़े उतार के विधायक को नंगा कर दिया गया, उसके शरीर पे एक कपड़ा नहीं था। क्या उसको मानसिक प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ रही? लेकिन मनोहर लाल जी ने तो नहीं कहा कि उस व्यक्ति को जिसने कपड़े उतारे उनको मार डालो। परिजा चौक हिसार पे मेरी गाड़ी को टक्कर मारी गई, मेरा परिवार उस गाड़ी में बैठा, मैं थी, मैं मर जाती वहां पे, मुझे चोट पहुंचती, लेकिन फिर भी मैंने तो कंप्लेंट नहीं की आंदोलनकारियों के खिलाफ, सिर्फ मैंने सोशल मीडिया पे आके कहा। मेरी बैठक चल रही थी सुंडावास में मंडल की, मेरे मंडल अध्यक्ष को चोट लगी, मंडल महामंत्री को चोट लगी, हमने कंप्लेंट तक नहीं की। मेरी महिला कार्यकर्ता, उसको कहा 4 लड़कों ने शराब पिए हुए थे जो किसान आंदोलन का हिस्सा बता रहे थे अपने आप को, उसको कहा कि इस लड़की के बाल पकड़ के घसीटो, ये दोबारा बैठक में नहीं आएगी, बीजेपी को बैठक नहीं करने देंगे। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है,
हर कार्यक्रम, हर बैठक करने की। जब उनको आंदोलन करने के लिए हम नहीं रोक रहे तो वो लोग हमें कैसे लाठी डंडों से पीट सकते हैं? अभी कल एक वीडियो देखा, उसमें क्या नाम बता रहे उस व्यक्ति का, फेसबुक पे एक वीडियो आया है और जिसमें उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है। कह रहे बीजेपी का कार्यकर्ता है, छोड़ो मत इसको। बीजेपी नेता नरपत राणा को शहजादपुर के किसानों ने पीटा। क्यों पीटा? बीजेपी नेता को क्यों पीटा भाई? मुझे इन बातों का जवाब दे दीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों पीटा जा रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कपड़े क्यों उतारे जा रहे हैं? हमें बार बार धमकियां मिल रही है, हमें बार बार धमकियां मिल रही हैं, तेरे कपड़े उतार देंगे, तुझे नंगा कर देंगे। एक औरत को ऐसी बात कहना, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरती। सत्यपाल मलिक जी, जिस कौम से आप आते हैं उसी कौम से मैं आती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में जरूर काम करती हूँ, लेकिन खून उसी कौम का हूं। जवाब जिस तरह से आप देते हैं उसे मुझे भी आता है देना। लेकिन आप गद्दारी कर रहे हैं अपनी पार्टी के प्रति। उन कार्यकर्ताओं का समर्पण देखिए, फिर भी वो झंडा उठा के खड़े हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ता झंडा उठा के खड़ा है, तभी आप गवर्नर की कुर्सी पे बैठे हैं और उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप। उन्हीं के मुख्यमंत्री को कहते हैं आप, जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था बनाओ, इन लोगों को कानून की धज्जियां मत उड़ाने दो। वो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं इस्तीफा दे दो। ये बिल्कुल सत्यपाल मलिक जी, आपकी बात गलत है। या तो आप अपनी बात वापस लें या फिर आप इस्तीफा दें। मुझे लगता है आप गवर्नर पद आपका जाने के बाद मुझे लगता है आप बहुत बड़ी राजनीति करने वाले हो। मुझे इससे ये अंदेशा हो रहा है। सच में मैं बहुत दुखी हूं इस चीज से। कम से कम आप तो सपोर्ट करते कि अच्छा किया कानून व्यवस्था बनाने के लिए। आप एसडीएम को कहते कि एसडीएम के शब्द गलत थे, आप ये बात कह सकते। हम भी कहते एसडीएम के शब्द गलत थे। मैं शायद नहीं कहती हूँ क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं है आप जितनी। आप हमारे सीनियर हैं, आप संगठन को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप में बहुत अच्छी समझ है। मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, मुझे भी बात कहने का शायद तरीका ना हो, मैं शब्दों का चयन शायद ठीक ना करती हूँ। एसडीएम के शब्दों का चयन भी ठीक नहीं था, लेकिन मैं उसका पक्ष ले रही हूँ एसडीएम का। उसने अपनी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सारा काम किया। शब्दों का चयन शायद गलत था, लेकिन उसने जो काम किया वो ठीक किया। आदरणीय गवर्नर साहब, हम कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आज हमारी देश और प्रदेश में सरकार है, फिर भी हम इन आंदोलनकारियों की वजह से जलील हो रहे हैं हर रोज। फिर भी बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री पे पूर्ण विश्वास है, वो हमें संभालते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष पे हमें पूर्ण विश्वास है, वो हमें संभालते हैं। इसलिए हमने बीजेपी का झंडा उठाया हुआ है। और बीजेपी का झंडा उठाने के लिए जब संकल्प लिया था पहली बार, इसके विचारों से प्रभावित होके, इसके काम से प्रभावित होके, जो देश में राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, इससे प्रभावित होके हमने बीजेपी में कदम रखा था। और आज भी, आज क्या मरते दम तक मैं यही करती रहूंगी, क्योंकि मेरी पार्टी ऐसी है जो पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित है और न्यायप्रिय पार्टी है। और मुख्यमंत्री, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी के कहीं भी जैसे मनोहर लाल है। मनोहर लाल जी ने कभी एग्रेशन नहीं दिखाया। 10 महीने से झेल रहे हैं हम इन चीजों को, उनका एक एक कार्यकर्ता झेल रहा है, फिर भी उन्होंने एग्रेशन नहीं दिखाया। और आप कहते हैं आप उन्हीं के पीछे पड़ गए। लेकिन हम ये नहीं सुनेंगे हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ, ना ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अगर रास्ता रोका जाता है तो हम सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे, उन आंदोलनकारियों की। चाहे फिर हमें उसके लिए गोली खानी पड़े, चाहे तलवार खानी पड़े, जो कुछ भी। और हमारे हाथ मजबूत भी है, हम उनका सामना करेंगे। बस यही कहना चाहती थी कि आप अपने शब्द वापस लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मान सम्मान में अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और उनका सामना भी करेंगे। हम पहले किसी को छेड़ते नहीं है और बाद में हम छोड़ते नहीं है। सत्यपाल मलिक जी, हमारी मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, आप बेशक उनको पसंद नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, लेकिन उनका काम देखिए, काम तो देखिए। चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से आते हो, जो भी उनका नाम है, लेकिन उनका काम देखिए।
उन्होंने 10 महीने से फ्री इनको सारी सुविधाएं दे रखी है। बड़े मान सम्मान के साथ इनकी बात सुनते हैं। सत्यपाल मलिक जी, आप हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं हमसे। मैं गुस्से में बहुत सारी बातें आपको कह गई हूं, लेकिन सोचिए, ये जो किसानों के नाम पे राजनीति करने के लिए हरियाणा प्रदेश में लोग आके बैठ गए हैं ना, किसानों का मुखौटा पहन के, इनको साइड में हटाइए। 40 की संख्या है इनकी, शायद 40 की संख्या इनके नेताओं की है। सारे राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। कोई खालिस्तान का झंडा उठाए हुए है, कोई चडूनी जैसे लोग हैं, कोई राकेश टिकैत जी जैसे लोग हैं। तो इसे लोगों को साइड में करके इनको क्यों राजनीति करने दे रहे हो? हमारे जो प्रदेश है इसका माहौल खराब हो रहा है। ऐसा करिए, आप गवर्नर पद से इस्तीफा दीजिए और इनका नेतृत्व करिए। और आपकी तो प्रधानमंत्री जी भी बात सुनते हैं, फैसला तुरंत हो जाएगा, फैसला तुरंत हो जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, कानून में संशोधन होगा। मैं भी इसके पक्ष में हूं। कानून में संशोधन चाहते हैं ना किसान, उसका संशोधन हो जाएगा। बस आप एक कदम उठाओ, आप इस्तीफा दो और इनकी अगुवाई करो। आपको हम है ना चाय पानी भी पिलाएंगे, सुबह शाम खाना भी खिलाएंगे और आपका बड़ा आदर सम्मान करेंगे। मैं खुद आऊंगी किसान आंदोलन में आपकी खातिरदारी करने, क्योंकि आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और आप अगर इनका नेतृत्व करते हैं ना किसान आंदोलन का, तो हम आपको समय भी देंगे, आपका मान सम्मान भी करेंगे और आपके साथ चलेंगे प्रधानमंत्री जी के पास बात रखवाने के लिए। और बिल्कुल साफ हो जाएगा। सारा 10 महीने से ये लोग कामकाज छोड़ के बैठे हुए हैं, जो दूसरी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनकी दुकान बंद हो जाएगी और आपको किसान दुआएं देंगे। आप गवर्नर पद छोड़ के हरियाणा में कुंडली बॉर्डर पे आइए और इनका नेतृत्व करिए और इनकी बात प्रधानमंत्री के पास रखिए और मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्यों नहीं करते आप ऐसा? आपको करना चाहिए। आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, काफी दिन हो गए आपको गवर्नर बने हुए, मुझे लगता है आपको किसान के पक्ष में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आदरणीय सत्यपाल मलिक जी तक हमारी बात पहुंचे। जो मनोहर लाल खट्टर को नाकारा कह रहे हैं ना, इस्तीफा दे दे, माफी मांगे, तो मैं कहती हूं कि आदरणीय सत्यपाल जी, अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो करोड़ों लोगों का भला होगा, किसानों का भला होगा। आप प्रधानमंत्री के संपर्क में आप बात रख सकेंगे और आपकी बात किसान मानेंगे भी। हमारे जैसे लोग आपका साथ देंगे। आप आ जाइए, हरियाणा में आपका स्वागत करते हैं हम लोग। आपकी अच्छी खातिरदारी भी करेंगे और आपके साथ चलेंगे किसानों के साथ, ताकि सुलझेड़ा हो जाए, सुलझ जाए मामला। ये इतना खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दोस्तों का, मेरे फेसबुक के साथी, मेरे सोशल मीडिया के साथी, जितने भी मुझे समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरे इस लाइव को शेयर करें। जो ना भी समर्थन करता है, आदरणीय सत्यपाल मलिक जी तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी मैं कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी मेरी इस बात को सुनिए और आदरणीय सत्यपाल मलिक जी को आप छूट दे दीजिए ना किसानों का साथ देने के लिए। आप उनको कह दीजिए इस्तीफा दे के आ जाएं कुंडली बॉर्डर पे, ताकि हमारी भी समस्या खत्म हो जाए। हम भी रोज जलील हो रहे हैं इनके हाथों, रोज हमारे कार्यकर्ताओं पे प्रहार हो रहा है। रोज बेचारे बैठक करते हैं, कभी छत कूद के जाते हैं, कभी खिड़की कूद के जाते हैं। ये लोग रास्ता रोक लेते हैं हमारा संगठन को कमजोर करने के लिए। मेरे जैसे चंद कार्यकर्ता है तो थोड़ी दिलेरी दिखाते हैं, मैं तो वही बैठक करूंगी, लेकिन सारे ऐसे नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता। प्लीज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप फैसला ले लीजिए जल्दी। आदरणीय सत्यपाल जी मलिक जी को इनकी अगुवाई करने के लिए भेज दीजिए, ताकि ये बात अगुवाई करके आपके पास कानून में संशोधन करने की बात लेके आ जाएं और ये जो दूसरे राजनीतिक दल हैं ये साफ हो जाए यहाँ से। आपसे अनुरोध है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप सत्यपाल मलिक जी को फ्री कर दीजिए ताकि ये बात रखे किसानों की। ये गवर्नर बन के बैठे हुए हैं और वहां बात रख रहे हैं कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बेकार और नकारा कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो। मनोहर लाल जी जैसा तो प्रदेश में कोई आज तक मुख्यमंत्री चला नहीं पाया हरियाणा में। हरियाणा के लोगों का पता है ना आपको, हमारे जैसे लोग हैं हरियाणा में जो किसी बात सुनते नहीं, अपनी बात कह देते हैं। सारे ही ऐसे हैं यहाँ पे, तो सुनना चाहिए। लेकिन मनोहर लाल जी ने बड़ी व्यवस्था अच्छी बनाई हुई है,
बड़ा अच्छा तालमेल बनाया। वो आंदोलनकारियों को भी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े आराम से उन्होंने अपना आंदोलन करने के लिए जगह दी हुई है, फ्री बिजली दी हुई है, फ्री पानी दिया है, बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है। जबकि इन लोगों ने पता है दुकानें लूट ली, लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं तक को अंजाम दे दिया है, लड़कियों को उठा के भी ले गए हैं, मर्डर तक हो गए, जिंदा भी लोगों को जला दिया है। फिर भी ये मुख्यमंत्री देखो ये अपना मतलब संयम कायम किए हुए है, संयम के साथ कर रहे हैं, एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं। तो इस पे सोचने की जरूरत है कि कब तक चलेगा, इसको रोकिए, कब तक चलेगा। हम जैसे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे सोशल मीडिया को देखिए, मेरे सोशल मीडिया पे मेरे परिवार को मुझे कितनी गालियां निकाली जाती है हर वक्त इन आंदोलनकारियों के जो लोग हैं, ये आंदोलनकारी जो हैं, कितनी भद्दी और गंदी गालियां देते हैं ये लोग। हमारा रास्ता रोकते हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, और जो गंदा व्यवहार करते हैं उन लोगों पे लगाम लगनी चाहिए और इस आंदोलन को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हरियाणा का इसमें नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, बाहर से आया हुआ है, यूपी बिहार से मजदूर वर्ग है, उनका नुकसान हो रहा है, वो लोग वापस जा रहे हैं। हरियाणा में बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे प्रदेश का माहौल बहुत ही खराब हो रहा है और बदनामी हो रही है इसमें हमारे प्रदेश की। हमारे प्रदेश को इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले, इतना अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरे इन 5-7 सालों में 82,000 नौकरियां दी हैं मुख्यमंत्री जी ने, और किसानों को लाभ देने के तो लिस्ट बहुत लंबी है। जहां प्रधानमंत्री जी आपने किसानों को लाभ दिया है, उसी तरह से प्रदेश की सरकार ने भी किसानों को लाभ दिया है। किसान खुश है, हमारे पक्ष में है, हमारे जैसे हम भी तो किसान हैं, हम बीजेपी कार्यकर्ता है, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग पक्ष में हैं। सिर्फ 5% आदमी जो है हरियाणा का है, बाकी दूसरे प्रदेशों के लोग हैं जो कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां के राजनीतिक दल किसान का मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं। इस बात पे गौर फरमाइएगा और ये करने की बहुत आवश्यकता है। नहीं, हमारे हरियाणा का माहौल खराब हो रहा है, हमारे युवाओं की नींव जो है कमजोर है, हरियाणा की नींव जो है युवा वो कमजोर हो रहे हैं। इन लोगों ने गुमराह कर दिया उनको, वो माँ बहनों की इज्जत करना भूल गए हैं, वो उपद्रव करना सीख गए हैं। तो इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। ये नींव जब कमजोर हो जाएगी तो हरियाणा की स्थिति अलग तरीके में चली जाएगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस माहौल को, और ये देश का हिस्सा है, हरियाणा भी छोटा सा हरियाणा है, खुशहाल हरियाणा है, हमारा हरा भरा हरियाणा है, इसको प्लीज आप माइंड में रखिए, इस चीज को खत्म करिए। जल्दी से सत्यपाल मलिक जी को भेजिए रिजाइन करवा के, ताकि वो इनकी अगुवाई और इनका नेतृत्व कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने ये बात कही है, इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वहां बैठे उन लोगों को सारी चीजें पता है। अगर वो ये चीजें कर लेते हैं तो हरियाणा की स्थिति में सुधार आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।